नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी की रोज पोल खुल रही है, कोई ना कोई उनका पोल खोल ही रहा है। उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या कारस्तानी किया है दिल्ली में, उनके एक एक कारनामों को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो अब तक तो आश्चर्य आपको होता ही होगा, अब घोर आश्चर्य होने वाला है। आज तो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनकी पोल जबरदस्त तरीके से खोली है। कैसे, ये बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में कम से कम दिल्ली वालों को कैसे धोखा दिया और उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो वो राजनीति करते हैं, वो किस तरीके से राजनीति करते हैं और वो कैसे लोगों को बरगलाने वाला होता है, पहले वो समझिए। अरविंद केजरीवाल अपने बारे में सोचते क्या है, कितने चालाक समझते हैं, कितने बुद्धिमान समझते हैं। उनको ये लगता है कि दिल्ली वाले जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। जो अरविंद केजरीवाल कहते बस वो मान लेंगे। ये गलतफहमी उनको कैसे पैदा हुई? तब से पैदा हो गई जब उनको 70 में से 67 सीटें मिली। उनका जादू चल गया, ऐसा उनको लगने लगा। फिर दूसरी बार चुनाव में उनको 62 सीट मिल गए। फिर इनको लगा कि सिक्का चल गया, तो अपने हिसाब से वो दिल्ली की सरकार को चलाने लगे और अपनी बात को मनवाने के लिए या अपनी बात को रखने के लिए फॉर ग्रांटेड लेने लगे दिल्ली वाले जो लोग हैं उनके सामने। उनको लगता था कि वो जो कहते हैं दिल्ली वाले उसको लकीर मानकर, वही फिक्स लाइन मानकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो गलतफहमी में थे। काम कैसे करते थे? 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम वो ये सोचते थे कि आज कौन सा ऐसा शिगुफा लेके जाऊं जनता के बीच में कि अपने ऊपर कुछ भी नहीं हो, सामने वाले पर सारे आरोप लगा दे। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, जब मैं आगे की बात आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक दूसरे से ये लिंक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जो काम इनके जिम्मे था वो काम नहीं करना, उसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ देना। जो काम ये नहीं कर पाए वो केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया, और जो काम इनको करना था, जैसे शीश महल बनाना था, फ्रीवीज में बिजली पानी इनको बांटना था, देना था, वहां केंद्र सरकार इनको नहीं रोक पाई क्योंकि इनको करना था, इनकी मर्जी थी। जो बेसिक काम थे, सड़क, सीवर, हेल्थ, एजुकेशन, वहां पर यमुना की सफाई, पर्यावरण, साफ हवा, वहां उनको काम करना था, वहां उन्होंने काम नहीं किया जो सीधे जनता के लिए और जनता के सरोकारों से जुड़ा हुआ था। उन सब कामों के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगता रहा। उसी में से कानून व्यवस्था एक है। इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा था आपसे कि आज वैसे तो हर दिन सीएजी रिपोर्ट भी, बाकी तमाम एजेंसियां भी, विपक्ष के जो लोग हैं उसमें से एक कांग्रेस, एक तो बीजेपी है ही, लेकिन कांग्रेस भी आजकल खूब अरविंद केजरीवाल के लिए बोल रही है, उसके विरोध में बोल रही है। तो अमित शाह ने आज कैसे पोल खोली? वो कानून व्यवस्था की एक आज बैठक थी। उस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और कई नए कदम उठाने पर सहमति इन्होंने आपस में जताई। बैठक में ट्रैफिक प्रबंधन, जल भराव का जो प्रॉब्लम है दिल्ली में वो, पीडब्ल्यूडी और महिला सुरक्षा जैसी समस्याओं के समाधान पर बैठक की गई। अब मैं बता रहा हूं आपको
कि डबल इंजन सरकार की जो बार बार बात ये कह रहे थे बीजेपी वाले कि डबल इंजन की सरकार की क्यों जरूरत है दिल्ली में। आज जो बैठक थी उस बैठक का जो नाम दिया गया था वो भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग के नाम से था, समन्वय बैठक थी ये। तो डबल इंजन सरकार का जो मॉडल है वो कितना जरूरी है। तो इस बैठक में डबल इंजन सरकार की अवधारणा को प्रमुखता दी गई, जिसका मतलब है अब दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर काम करेंगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि दिल्ली वासियों को 100% सुरक्षा और बेहतर प्रशासनिक सेवाएं प्रदान की जा सके। बैठक में तय किया गया कि हर महीने समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिससे प्रशासनिक प्रदर्शन की निगरानी हो सके और तत्काल सुधारात्मक कदम जो हैं वो उठाए जा सके। अब आइए कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था और सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, हम सभी जानते हैं। ट्रैफिक, जल भराव और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया गया। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तकनीकी उपायों और पुलिस के साथ बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अब आती है जो सबसे बड़ी बात, वो बात आती है कि महिला सुरक्षा कैसे की जाए। महिला सुरक्षा भी दिल्ली के लिए, राजधानी के लिए बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, उन घटनाओं को लेकर यहाँ पर राजनीति भी होती है और महिला सुरक्षा कैसे मजबूत किया जाए इस पर बात होने लगती है। लेकिन पिछले 10 सालों से आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में बहुत कुछ ठोस नहीं हो पाया, उसको लेकर भी चर्चा की गई। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, विशेष सुरक्षा समितियां बनाने और पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपायों पर आज चर्चा हुई। एक और जो अहम मुद्दा रहा, क्योंकि ये चुनाव से पहले भी इसकी बात होती रही थी, पिछले 10 सालों में भी इस समस्या पर बात हो रही थी, वो है बाहरी खतरों से कैसे निपटा जाए। वो बाहरी खतरा क्या है? जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी हैं, उनके खिलाफ कैसे सख्त कार्रवाई हो, उसके लिए सख्त निर्देश दिए गए ताकि दिल्ली की सुरक्षा को आंतरिक खतरों से बचाया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं कि जो बैठक आज हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, कह लीजिए, जो डबल इंजन सरकार की मैं बात कह रहा हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो एक टेबल पर बैठ के आज बात किए कि दिल्ली में किस तरह से सुरक्षा को लेकर, बाकी और भी कई मुद्दे थे उन पर बात हुई। इवन यहां तक बात हुई कि जो सड़क पर गड्ढे हैं उसको कैसे भरा जाए, इस पर भी बात होनी चाहिए। जो आला अधिकारी है पुलिस में, वो कैसे जाएं थानों में, और जो वहां पर समस्याएं हैं लोगों के, उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। मतलब कुल मिलाकर इस बैठक में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब दिल्ली की कानून व्यवस्था में सुधार और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। नए मॉडल के अंतर्गत नियमित समीक्षा बैठकों और प्रभावी नीतिगत निर्णयों के माध्यम से, यानी कि डिसीजन के माध्यम से, दिल्ली वासियों को हाई क्वालिटी यानी कि उच्चतम स्तर की सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने का वादा किया गया है आज इस बैठक के जरिए। ये एक ज्वाइंट, कहते हैं ना, ज्वाइंट प्रयास है, मतलब संयुक्त प्रयास ने न केवल प्रशासनिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि ये दिल्ली के नागरिकों में विश्वास और संतोष की भावना भी जगाने में सहायक सिद्ध होगा, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि बार बार जो केंद्र सरकार पर आज से 10 साल पहले तक ये आरोप लगते रहे, आपस में बैठक नहीं होती थी। एक और बात मैं अहम बात आपको बताऊं कि इससे पहले भी बैठक कॉल किए जाते थे,
इससे पहले भी बैठक कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में होती रही, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली से कोई मंत्री नहीं जाता था इस बैठक में। यानी कि इच्छा शक्ति जिसको हम कहते हैं उसकी भारी कमी थी। और अगर कोई घटना घट जाती थी, कोई आपराधिक मामले हो जाते थे, तो अरविंद केजरीवाल सीधे ठीकरा केंद्र सरकार पर यह कहकर फोड़ देते थे कि यह काम तो केंद्र सरकार का है, दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के जिम्मे आती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ये केंद्र की जिम्मेदारी है, उस पर दिल्ली सरकार कहीं नहीं है। ये मैं आपको कैसे बताऊं, किस तरीके से बताऊं। मुझे कई बार हंसी भी आती है अरविंद केजरीवाल की सोच पर कि एक इतना मैच्योर और एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कैसे इन बातों को नहीं समझ सकता कि दिल्ली पुलिस भी जो दिल्ली में काम करने का उसका एक तरीका है, वो जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो रेजिडेंट वेलफेयर वाले हों या कॉलोनी हो या वहाँ का कोई अगर समिति या कोई कमेटी हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन मिला के लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित कराने का काम भी करते हैं। वो दिल्ली पुलिस उस तरीके से काम करती है जहां पर जनता के लिए, जनता से और जनता भर के लिए है, उससे और किसी का वास्ता नहीं। यानी कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत दिल्ली के लोगों को ना हो, तो उनकी जो भी नुमाइंदगी उनके तरफ से होती है, चाहे वो सोसाइटीज़ हो, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो कहीं भी चाहे झुग्गी झोपड़ी हो या वो कच्ची कॉलोनियाँ हों, जहाँ भी आबादी है, उस आबादी का कोई भी नेतृत्व अगर है या वहाँ कोई भी एक ऐसा सिस्टम है जो इस व्यवस्था को देखती है, उससे कोऑर्डिनेशन करती है दिल्ली पुलिस। और वहाँ सुरक्षा के इंतजाम कैसे हो, चाहे वहाँ सीसीटीवी लगाने की ज़रूरत हो या वहाँ पर पुलिस का कोई पोस्ट खड़ा करने की ज़रूरत हो, इस तमाम ऐसी बिंदुओं पर बातचीत होती है आपस में और उस पर काम होता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस से हमेशा इन्होंने एक लड़ाई ले रखी थी, व्यक्तिगत लड़ाई ले रखी थी अरविंद केजरीवाल एंड टीम ने, कि भाई दिल्ली पुलिस तो हमें कॉपरेट करती ही नहीं, हमारा सहयोग करती ही नहीं जी, दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार की है जी। अरे केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस है, उनके अंडर काम करती है, लेकिन काम ये किसके लिए करती है केजरीवाल जी, ये बात आपने कभी नहीं बताई। लेकिन लोगों को समझ आ गई 10 साल के बाद कि ये आदमी झूठ बोलता है, अरविंद केजरीवाल जो है झूठ बोलता है, हमको बरगलाने का काम करता है। और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में बांटो और अपना हित साधने वाला जो फॉर्मूला है ना, बांटो और राज करो, तो किसी और चीज में तो ये बांट ही सकते थे। जातियों में तो लोग बांटने की कोशिश कर ही रहे हैं पिछले कई सालों से, भारतीय राजनीति में वोट बैंक बनाने के चक्कर में। अभी भी इंडिया गठबंधन इस कोशिश में है, जाति का नाम लेकर एक दूसरे को बांटो। तो कब तक बांटेंगे केजरीवाल, जाति में बांट दो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बांट दो, तो कैसे भला होगा इस देश का और कैसे भला होगा इस दिल्ली वालों का। इस बात को दिल्ली की जनता समझ गई और अरविंद केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखा दी। यही है दिल्ली की जनता, यही है वोट की ताकत, और आज केजरीवाल कहीं नहीं। तो आज की इस बैठक ने, डबल इंजन सरकार की बैठक ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो होती थी उसमें क्यों नहीं जाते थे अरविंद केजरीवाल, उसमें क्यों नहीं जाते थे अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री। इसका कोई जवाब है तो केजरीवाल सामने आकर बोले। आरोप के अलावा भी राजनीति करने का एक तरीका है, सिर्फ विरोध, धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक्स पर पोस्ट कर देना ही राजनीति नहीं है, वही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, आम आदमी पार्टी की सरकार जो थी उसके खिलाफ लगातार सीएजी की रिपोर्ट भी आ रही है, वो आप देख रहे हैं। मैं उसको छूता हुआ चलूं क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग वीडियो और एक अलग से उस पर बोलने का बनता है। लेकिन ये दरअसल आज इस बैठक के लिए मैंने वीडियो बनाया कि उसी पर बात कर रहा हूँ।
लेकिन सीएजी की एक और रिपोर्ट आ गई है। चलते चलते ये भी बता दूं आपको, हेल्थ पर आज सीएजी की एक रिपोर्ट आई, उसमें भी क्या क्या दुर्दशा है, क्या क्या दुर्दशा उन्होंने किया है दिल्ली वालों के साथ। जो पैसे केंद्र से मिले उसको खर्च तक नहीं कर पाए केजरीवाल, और हमेशा से ये केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही आम आदमी पार्टी की सरकार कि उन्हें पैसा नहीं मिलता केंद्र से, वो खर्चा नहीं कर पाते, दिल्ली का विकास नहीं कर पाते। और कोविड में भी जो पैसे 700 करोड़ रुपए दिए गए, उसमें से भी 200 करोड़ रुपए ये खर्च नहीं कर पाए। और ऐसे कई डिपार्टमेंट विभाग हैं जहां पर पैसे दिए गए उसके बाद भी खर्च नहीं कर पाए। इवन इसी हेल्थ, इसी स्वास्थ्य विभाग में कह रहा हूं, कई जगह पैसे दिए गए, कर्मचारियों के लिए भी दिए गए, अस्पतालों के लिए भी दिए गए, इक्विपमेंट्स के लिए भी दिए गए, कोविड में भी दिए गए। केजरीवाल जी खर्च नहीं कर पाए। बुलवाओ उनसे 10 बात लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, कागज दिखा लो, सिर्फ झूठ, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। तो एक और हुआ है शराब घोटाला में जो हुआ आपने देख लिया, हेल्थ में भी इन्होंने वही काम किया है। हालांकि ये जांच का विषय है कि खर्चा नहीं हुआ, और वो खर्चा नहीं हुआ तो क्या वो उसका घोटाला हो गया या क्या हुआ, ये तो जांच होने के बाद पता चलेगा। लेकिन इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, ये आज की रिपोर्ट में, सीएजी की रिपोर्ट से सामने आ गया। हर मध्य में जो पैसे अलॉट किए गए वहां से काम नहीं हुआ, इन्होंने काम नहीं किया। फैसला आपको करना है, सोचना आपको है कि किस आदमी के चक्कर में ये दिल्ली के हम लोग पड़े रहे और हमें क्या क्या देखना भुगतना पड़ा और दिल्ली की हालत क्या हो गई। हालांकि उम्मीद जतानी चाहिए कि बीजेपी अपने वादे के साथ जो आई है उन वादों को पूरा करे, और उन वादों को जब पूरा कर लेगी तब उसके बाद बीजेपी भी कुछ कहने लायक होगी और कहेगी कि हमने इन वादों के साथ हम आए थे और उसको पूरा किए। तो अब ये चुनौती रहने वाला है बीजेपी वालों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी वाले अपने वादों को जल्द पूरा करेगी। लेकिन अमित शाह ने आज पोल खोल दिया एक बार और, तो यह पोल खोल जो है ये जारी रहेगा सीएजी रिपोर्ट के जरिए और उसके बाद इस मनकही के प्लेटफॉर्म पे भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि मनकही को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे कथा आपको सुनने को मिलते रहेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर। नमस्कार।